चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक रणनीतिकार थे, जिन्होंने लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व में जीवन बिताया। वह चंद्रगुप्त मौर्य के उदय में और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध है, जो प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। चाणक्य की कहानी एक गहरी अपमानजनक घटना के साथ शुरू होती है। कहा जाता है कि चाणक्य, जो एक ब्राह्मण विद्वान थे, एक बार नंदवंश के राजा धननंद के राज्य में गए। चाणक्य ने भारत को विदेशी हमलों से बचाने के लिए उसका समर्थन प्राप्त करने की प्रस्तावना रखी, लेकिन अहंकारी राजा ने उसका अपमान किया और उसे गरीब ब्राह्मण कहकर नीचा दिखाया। अपमानित होकर चाणक्य ने नंदवंश के शासन को खदेड़ डालने का संकल्प किया। उन्होंने अपने बाल काट लिए और जंगल में कठिन तपस्या करने लगे, एक तपस्वी की तरह बसकर। इस दौरान उन्हें एक युवक चंद्रगुप्त मौर्य से मिला, जो अपने मामूली परिस्थितियों के बावजूद अद्वितीय बुद्धिमत्ता और उत्साह दिखाने लगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की असाधारण क्षमता को पहचाना और उसे नेतृत्व के लिए तैयार करना शुरू किया। उन्होंने उसे शिक्षा और सैन्य अभ्यास प्रदान किया, उसे राजा धननंद के तानाशाही शासन का सामना करने के लिए तैयार किया। उनके अथक प्रयासों ने राजा धननंद के खिलाफ सफल अभियान में परिणत होकर उसके हार का सिलसिला शुरू किया और चंद्रगुप्त मौर्य को ताजपोशी के रूप में उठाने में सफल रहे। चाणक्य के बुद्धिमान मार्गदर्शन के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो प्राचीन भारत का सबसे प्रमुख साम्राज्यों में से एक बन गया, जो अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजनीति और अर्थशास्त्र के कुशल निरूपक निरीक्षणों ने साम्राज्य के प्रशासन और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भारतीय इतिहास में सबसे महान राजनीतिक विचारक और रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं। चाणक्य की कहानी उनकी दृढ़ संकल्पना, बुद्धिमत्ता और एक मिशन में विश्वास की प्राकट्य करती है, जिसमें भारत को एक एकजुट और समृद्ध दृष्टिकोण के साथ देखने का संकल्प था। उनकी शिक्षाएं आज भी विद्वानों, राजनेताओं और दुनिया भर के नेताओं के लिए उपलब्ध हैं, जो राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में ध्वनिपूर्ण शासन, रणनीति और नेतृत्व के महत्व को मान्यता देने का महत्व सिखाती है।